साथियों, हमने चैप्टर 30 और 31 में आपसे सिंह लगन में सूर्य के फलों की बात की थी, प्रथम भाव से अष्टम भाव तक। आइए अब आज हम बात करते हैं सिंह लगन में सूर्य के नवम से द्वादश भाव तक के फलों के बारे में। यहाँ पर सूर्य नवम भाव में और अपने उच्च राशि में ही बैठे। ऐसा जातक धार्मिक और अच्छी सोच वाला होता है। ऐसा जातक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे इसके व्यक्तित्व पर या इसके इज्जत पर कोई लांछन लगे। यानी ये अपनी व्यक्तित्व और इज्जत को बनाकर रखता है। यह अपने घर के बड़े बुजुर्गों से और गुरुजनों से अच्छे संबंध रखता है, उनकी इज्जत भी करता है, उनका कहना भी मानता है। अगर सच कहा जाए तो ऐसा जातक मेहनत की बजाय भाग्य से कमाता है, क्योंकि यहाँ तीसरे भाव में सूर्य की नीच राशि हो जाती है तो मेहनत इससे होती नहीं, लेकिन भाग्य इसका पूरा साथ दे जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपनी उच्च राशि में ही नवम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। धन परिवार के लिहाज से देखा जाए तो यह दशा बहुत ही सुखद निकलती है। इस दशा में जातक को अकस्मात धन की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जैसे इसका मान लीजिए कहीं धन पहले डूबा हुआ है या फंसा हुआ है, तो इस दशा में इसको वह डूबा हुआ या फंसा हुआ धन भी वापस प्राप्ति के योग बन जाते हैं और अक्सर वापस मिल भी जाता है। अगर यह विवाह योग्य आयु में दशा आई तो इसका विवाह हो जाता है और इसकी ससुराल इसको बहुत ही धनाढ्य मिलती है और ससुराल से इसको अच्छा धन मिलता है। ये जातक धर्म और कर्म दोनों को मानने वाले होते हैं। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बहुत बखूबी निर्वहन कर लेते हैं। पैतृक संपत्ति भी इस दशा में इनको अच्छी मिल जाती है और इसे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है। इसका भाग्य ही इतना प्रबल हो जाता है इस सूर्य की दशा में कि इसको बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाता है। हाँ, एक बात अवश्य है कि इस दशा काल में जीवन साथी के साथ इसकी खटपट तुनक मिजाजी लगी ही रहती है। यदि यह सूर्य नक्षत्र स्वामी हो तो जीवन भर इसका आनंद में निकलता है, बहुत बढ़िया स्थिति रहती है। और यह सिर्फ दशा का ही भोग काल हो तो यह दशा बहुत ही सुखद और आनंददायक व्यतीत होती है। अभी तक हमने आपसे सिंह लगन में सूर्य के नवम भाव के फलों के बारे में बात की। आइए अब दसम भाव वृष राशि में बैठे हुए सूर्य क्या फल देंगे इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य स्वराशि से दसम और उच्च राशि से द्वितीय हो जाएंगे। ऐसे जातक नास्तिक नहीं होते, यह पूर्ण श्रद्धावान होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहता है और अपने परिवार की बहुत अच्छी देखभाल करता है। इस दशा में जातक पूरी तरह से कर्मशील रहता है। सरकारी अधिकारियों, नेताओं, इनसे भी इसके अच्छे संपर्क रहते हैं। इस जातक की वाणी भी बहुत दमदार और प्रभावशाली होती है। इस दशा में जातक अपने सरकारी संपर्कों और अपनी वाणी के प्रभाव से जमकर धन कमाता है। धन की इसे यूँ भी कोई कमी नहीं रहती इस दशा में। जातक को इस दशा में धन कमाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते। इसका भाग्य, वाणी और इसके संपर्क यही इसके धन कमाने का जरिया बनते हैं और सुगमता से धन इसको मिलता रहता है। इसकी सोच और विचार क्षमता काफ़ी प्रभावी होती है और इसी की बदौलत यह समयोचित फैसले लेकर अपने भविष्य को संवार लेता है। इस दशा में भाग्य, वाणी, संपर्क, इनके अलावा अपने परिवार का भी पूरा सहयोग मिलता है आगे बढ़ने के लिए। इसका परिवार भी इसके मार्ग में बाधा नहीं बनता, बल्कि इसका सहायक ही सिद्ध होता है और धन का यह इस दशा में अच्छा संग्रह भी कर लेता है। इसका पिता चाहे इसके साथ धंधा करता हो या इससे अलग करता हो, जातक की इस दशा में जातक का पिता भी बहुत उन्नति करता है। यानी यह दशा पिता पुत्र दोनों के लिए ही उत्तम और सुखद साबित होती है। यदि इस दशा के आगमन तक जातक के छोटे भाई का विवाह नहीं हुआ हो तो इस दशा में जातक के छोटे भाई का विवाह हो जाता है और जैसे ही छोटे भाई की पत्नी
का आगमन हुआ कि इसकी किस्मत और चमक उठती है, इसका भाग्य चल निकलता है वहाँ से। यानी पहले ही ये भाग्य का तेज है और छोटे भाई की पत्नी आने के बाद इसके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। कुल मिलाकर सिंह लगन में सूर्य की यह एक बहुत ही सुंदर स्थिति है। अभी तक हमने सिंह लगन में सूर्य 10वें भाव के फलों की बात की। आइए अब सिंह लगन में एकादश भाव में सूर्य क्या फल देंगे इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ मिथुन राशि स्थित सूर्य अपनी स्वराशि से एकादश और अपनी उच्च राशि से तीसरे हो जाते हैं। इस दशा में जातक उत्साही और पराक्रमी होता है, परिश्रमी और मेहनती होता है, शरीर भी इसका बलिष्ठ और स्वस्थ रहता है। लेकिन यह सूर्य इसको एक प्रकार की द्विधा में डाल देता है। इसके सामने जीवन का मार्ग स्पष्ट नहीं होता, इसको ऐसी द्विधा में फंसा देता है कि इसको यही पता नहीं रहता कि मैं ये करूं या वो करूं। यानी असमंजस की स्थिति इसके सामने निर्मित हो जाती है। यदि इस दशा में जातक अपने जन्म स्थान पर निवास करता हो तो यह दशा फिर भी ठीक रहती है। लेकिन यदि जन्म स्थान के अलावा कहीं दूर निवास करता हो तो यह दशा फिर बहुत कष्टदायी व्यतीत होगी। कष्टदायी से मतलब इसमें दुविधाएं, संघर्ष और मेहनत बढ़ जाती है। यानी इस दशा में जातक जन्म स्थान पर रहेगा तो उसके सुख बढ़ेंगे और जन्म स्थान से अन्यत्र कहीं रहेगा तो उसके कष्टों में इजाफा होगा। वैसे इस दशा में जातक अपनी सुख सुविधाओं पर भी खर्च करता है, लेकिन इसकी आशाएं, इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई रहती हैं। इसको जो मिल जाता है उससे यह संतुष्ट नहीं हो पाता। वैसे जातक खुद अपनी मन मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी चलाता है और इस दशा में इसके मेहनत, संघर्ष बढ़े हुए रहते हैं। इस दशा में जातक यदि भाग्यवादी हुआ, भाग्य के भरोसे बैठा रहा तो यह फिर बहुत कष्ट देने वाली दशा साबित होती है। और यदि परिश्रमी और मेहनती हुआ, इस दशा में इसने मेहनत का साथ नहीं छोड़ा तो आगे आने वाले समय में ये इसका भाग्य बना देती है। यानी यहाँ पर भाग्यवादी होने की बजाय परिश्रम और मेहनत करना ही सर्वोत्तम है। इस दशा में जातक यदि खान पान का, यानी जैसे रेस्टोरेंट वगैरह का, इस तरह के धंधे करता हो तो यह इसके लिए बहुत सुख फलदायक होते हैं। इन धंधों में यह पनप जाता है। कुल मिलाकर इस दशा में जातक को भाग्य भरोसे बैठे रहने की बजाय अपनी मेहनत और परिश्रम से कार्य करना चाहिए, तो इस दशा के श्रेष्ठ फल मिल जाते हैं। अभी तक हमने आपसे सिंह लगन के 11वें भाव में सूर्य के फलों की बात की। आइए अब बात करते हैं सिंह लगन के 12वें भाव कर्क राशि में बैठे हुए सूर्य क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से 12वें और अपनी उच्च राशि से चतुर्थ हो जाते हैं। यह जातक अपने माता पिता का बहुत प्रिय होता है। यदि बचपन में यह दशा आ जाए तो इसका लालन पालन बहुत शानदार तरीके से होता है। माता पिता इसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, इसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और यह विद्या अध्ययन के समय दशा आए तो इसकी शिक्षा भी पूरी हो जाती है। जातक अच्छा कमा लेता है और खर्चता भी अच्छा है, यानी कमाता भी है, खर्चता भी है और धन का संग्रह भी यह कर लेता है। खर्च करने के बावजूद भी धन का संग्रह भी कर लेता है और यह अपने पिता से ऊंची हैसियत का बन जाता है। स्वयं का मकान, धन, संपत्ति, सारे सुख के साधन ये जुटा लेता है। इस दशा में जातक को यात्रा भ्रमण का शौक रहता है, इसको आनंद आता है और यह यात्रा भ्रमण करता भी है। यानी कुल मिलाकर इस दशा में जातक को सुखों की चाहत बढ़ जाती है और वो ये सुख प्राप्त भी कर लेता है। इस दशा में जातक किसी साझेदारी के धंधे में हो सकता है या किसी टूरिज्म जैसे धंधों में होगा तो इसको बहुत ज़्यादा उन्नति उसमें मिल जाती है। टूर ट्रेवल्स तरह के धंधों में यह अच्छी उन्नति कर लेता है। एक बात और, यदि यही सूर्य नक्षत्र स्वामी हो तो जातक के प्रेम विवाह की संभावना पक्की बन जाती है। आज हमने सिंह लगन में 9वें से द्वादश भाव तक के फलों की आपसे बात की। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।